हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल डॉक्यूमेंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा रहे हैं किसी दूसरे के नाम पर, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई कमर्शियल गाड़ी है और आप उसे किसी दूसरे के नाम आपने बेच दिया और उसे आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तब आपको आपके जो गाड़ी के परमिट होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वो भी आपको ट्रांसफ़र कराने होते हैं, तभी आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा पाएंगे सेकंड पार्टी के नाम पे या फिर आप जिसे बेच रहे हैं उसके नाम पे। परमिट किस तरह ट्रांसफर होते हैं या फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितनी फीस रहेगी और आपको डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको कहां पर फाइल जमा करना है और आपके कितने दिन में आपके परमिट वो ऑनलाइन हो जाएंगे या फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मैं एक वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि आपको परमिट ट्रांसफर कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अगर आप परमिट ट्रांसफर करा रहे हैं तब उसके लिए आपको एक जॉइंट एप्लीकेशन ऑफ बोथ पार्टी यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा जिसमें दोनों पार्टियों के साइन होंगे और ये उनका एक कंसर्न लिखा होगा कि वो अपना परमिट सेकंड पार्टी के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके नाम पर भी ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम और उसकी डिटेल। उसके बाद आपको वो जो परमिट है आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी आपको ओरिजिनल परमिट वो आपको चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी परमिट होते हैं वो आपको चाहिए। उसके साथ आपका रोड टैक्स की स्लिप, यानी आपको जो गाड़ी है उसका जो रोड टैक्स है वो वैलिड होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, टैक्स वगैरह टूटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपके वैलिड फिटनेस और इंश्योरेंस, यानी आपको इंश्योरेंस और फिटनेस की या तो इंश्योरेंस या फिटनेस की फोटोकॉपी वो लगेगी और आरसी की फोटोकॉपी। आप देख सकते हैं आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। परमिट जॉइंट एप्लीकेशन ऑफ द बोथ पार्टी यानी परमिट एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ ओरिजिनल परमिट, टैक्स की फोटोकॉपी, इंश्योरेंस या फिटनेस की फोटोकॉपी और आरसी की फोटोकॉपी। इन सब की फाइल बनाकर आपको एक अपने आरटीओ में जमा करनी है। और आरटीओ में जमा करने के लिए आरटीओ में जमा करने से पहले आपको मैं वो फॉर्म बता देता हूँ जो बोथ पार्टी यानी दोनों पार्टियों की तरफ से लगेगा। ये वो ट्रांसफर परमिट फॉर्म है, यानी आप जब भी आप परमिट ट्रांसफर करेंगे सेकंड पार्टी के नाम पे तब आपको दो एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे। एक ये वाला ट्रांसफर ऑफ परमिट जॉइंट एप्लीकेशन, ये एक फॉर्म है जो आपको जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म को लगाने की, और एक दूसरा फॉर्म है ये भी, यानी आपको 2 फॉर्म की जरूरत पड़ेगी अपना परमिट ट्रांसफर करने के लिए सेकंड पार्टी के नाम पर। इन्हें भरना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये फॉर्म है आपको जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म, अब यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर, इस कॉलम में आपको व्हीकल नंबर यानी जिस गाड़ी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस गाड़ी का नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। नीचे इस कॉलम में आपको यहाँ पर गाड़ी के जो परमिट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद नीचे आपको जो भी आपकी डिटेल है, जो भी फर्स्ट पार्टी यानी जो सोल्ड कर रहा है अपनी गाड़ी को बेच रहा है उसके यहाँ पर डिटेल डलेगी, जैसे कि नाम, यहाँ पर फादर नंबर और रेजिडेंस कहाँ का निवासी है वो आप यहाँ पर डालकर, और जिस फर्स्ट पार्टी को यहाँ पर साइन कर देने हैं, चाहे तो आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे इस कॉलम में आपको वही परमिट नंबर, उसका परमिट व्हीकल नंबर, यहाँ पर परमिट नंबर और जिसे आप बेच रहे हैं यानी जो परचेजर है जो खरीद रहा है उसका यहाँ पर नाम, उसका फादर नेम और रेजिडेंस एड्रेस, जो यहाँ पर जिस तरह आपने ऊपर भरा है उसी तरह वहां पर परचेजर की जो गाड़ी खरीद रहा है उसके यहाँ पर आपको डिटेल भर देनी है, उसका यहाँ पर साइन हो जाएगा और यहाँ पर डेट लिख देनी है आपको। इस तरह ये फॉर्म भरना है। आप ध्यान रखिए फॉर्म में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आप चाहे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। इस तरह ये जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ परमिट, इसे भी आपको फिल करना है। इसे सिर्फ सेकंड पार्टी को फिल करना है, यानी जो गाड़ी खरीद रहा है उसे अपने ब्याह पर ये फॉर्म है इसे फिल करना है। इसके लिए उसको पहले यहाँ पर जो भी गाड़ी का परमिट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नीचे जो भी गाड़ी का नंबर है, परमिट और गाड़ी का जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर गाड़ी का नंबर वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। नीचे आप यहाँ पर जो भी आपकी अथॉरिटी लगती है यानी आरटीओ जो भी आपका लगता है उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है आपको वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर नीचे जो परचेजर है खरीदने वाला उसको यहाँ पर अपना नाम और एक कंप्लीट एड्रेस फिल करके यहाँ पर डेट फिल कर देनी है। इस तरह ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी फिल हो जाएगा। इन दोनों फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है वो भी मैंने बता दिया, जैसे कि इस फॉर्म के साथ आपको यहाँ पर ओरिजिनल परमिट लगा देने हैं, आपका रोड टैक्स है उसकी एक स्लिप लगा देनी है, रोड टैक्स फिल होना चाहिए। उसके बाद फिटनेस और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी और आरसी की फोटोकॉपी लगाकर एक फाइल तैयार कर लेनी है और आपको ये अपने आरटीओ ऑफिस में जमा कर देनी है, क्लर्क या ऑपरेटर के पास जो भी फाइल जमा करता है।
इसके साथ अब मैं बता देता हूँ आपको फीस कितनी लगेगी। जब भी आप परमिट ट्रांसफर कराएंगे तब आपको उसकी एक फीस पे करनी पड़ती है। फीस आप देख सकते हैं ये 1000 रुपये तक की हो सकती है, यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट में कम बढ़ती हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये हरियाणा में 1000 रुपये की है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपकी परमिट ट्रांसफर की फीस है वो 1000 रुपये रहेगी। इसके बाद आप जब भी आप वहां पर अपना परमिट ट्रांसफर कराने जाएंगे इस फाइल के साथ आपको एप्लीकेशन लगवा लेनी है। आपका जब एप्लीकेशन नंबर लग जाएगा तब आपको उसके साथ फीस भी कटा लेनी है उसकी, और फाइल आपको जमा कर देनी है अपने आरटीओ ऑफिस में। आपको किस तरह की वो स्लिप मिलेगी, वो आपको एक स्लिप भी देंगे जिसे आपको संभाल कर रख लेना, अपने पास सेव करके लिख लेना है। किस तरह की स्लिप रहेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो एक स्लिप है जो आपकी परमिट ट्रांसफर के टाइम आपको एक स्लिप दी जाती है फीस कटने के बाद। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो भी आपकी गाड़ी का आप ट्रांसफर कराते हैं तब आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, वो दिया जाता है जिससे कि आप अपनी गाड़ी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन नंबर है जिसके नाम पर भी गाड़ी होती है, उसके यहाँ पर सारी डिटेल डिटेल होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट, अगर आप अपने आरटीओ में ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट लिखा आएगा। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर कैश लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर आप उसकी ट्रांसफर ऑफ परमिट यानी फीस भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 1000 रुपये। यानी ध्यान रखना आपको जो भी आप परमिट ट्रांसफर कराते हैं उसकी जो फीस रहती है गवर्नमेंट की फीस, वो आपको सामने यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। इससे ज्यादा आपको 1000 रुपये ज्यादा देने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी फीस होती है सरकारी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्लिप को आपको संभाल कर रख लेना और इस पर एक रिसीविंग करवा कर आपको अपने पास रख लेना। जब भी आप परमिट आप दोबारा नया लेने जाएंगे ट्रांसफर होने के बाद आपको आरटीओ एक नया परमिट जारी करके देगा जिसके नाम से आपने परमिट ट्रांसफर कराया है, उसके नाम से आपको नया परमिट पार्ट 1 और पार्ट बी आपको नया इशू करके देंगे आरटीओ वाले। और ये इसका प्रोसेस भी बता देता हूँ कितने दिन में होगा। आप जब भी फाइल अपनी जमा करके आएंगे आरटीओ ऑफिस में, इसका जो अथॉरिटी का टाइम होता है परमिट को ट्रांसफर करने का या भी जो भी समय सीमा होती है वो कम से कम 1 हफ्ते तक की होती है। 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक की होती है। आप उस दौरान आप चाहें तो 1 हफ्ते के बाद जा सकते हैं। अगर आपका परमिट ट्रांसफर हो जाता है तब आपको एक आरटीओ नया परमिट इशू करके दे देगा हाथ के साथ। इसे चेक कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने अगर आपको परमिट चेक करना हो किस तरह चेक करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो पर जाकर भी अपना परमिट के स्टेटस को उसे देख सकते हैं कि आपका परमिट कहाँ पर पेंडिंग है, स्टेटस क्या है उसका, या फिर अभी अप्रूव हुआ है या नहीं। वो सारा डिटेल आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।